हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टैनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया था कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है 10⁻21 मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, ब्राउनियन मोमेंट, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया, एक वाटर सॉल्यूशन लिया, वाटर लिया और उसमें उन्होंने पोलन ग्रेन यानी कि पराग के दाने को जैसे डाला। ठीक है, ये पराग का दाना, जैसे क्या हुआ, पराग का दाना जो था वह रैंडमली मूव करने लगा, वाटर में रैंडमली मूव करने लगा। ठीक है, तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होती हैं वो जिग जैग मोशन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्नोअस, तो वही क्या हो गया कि ब्राउनियन मोशन बोला गया। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा उन्होंने देखा कि जो पराग के दाने वाटर में डाला गया तो क्या हुआ कि जिग जैग मोशन करने लगा। उसी को हमने क्या कहा, ब्राउनियन मोशन बोला। तो उनके नाम से ही पड़ा ब्राउनियन मोशन, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। जैसे यहाँ पे देखिए इमेज में, ये पॉलन ग्रेन है और जैसे ही ये वाटर का पूरा वाटर है तो इसमें डाला गया तो ये क्या हुआ, जिग जैग मोशन करने लगा। मतलब कोई निश्चित नहीं था कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जाएगा, इधर जाएगा, वो जिग जैग मोशन करना है। तो इससे उनको क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स टू कंक्लूजन। उन्होंने दो कंक्लूजन दिया, क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा क्या बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब वो मूव करते हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो भी, ठीक है, कि उसमें कुछ ना कुछ फोर्स है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिससे वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो किसने देख ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट ब्राउन थे, इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ बोल दिया क्या, ब्राउनियन मोमेंट। इतनी बात समझ में आ गया सबको। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि ये वाटर के जो वाटर होते हैं वो चारों तरफ मूव कर रहा है और पोलन ग्रेन जो डाला गया वो भी क्या, रैंडमली मूव कर रहा है, जिग जैग। ठीक है, तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। बाद में उन्होंने क्या देखा कि जो गैस होते हैं उसमें भी ब्राउनियन मोशन देखा गया कि गैस में भी कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, तो ब्राउनियन मोशंस कैन आल्सो बी ऑब्जर्व इन गैस, मतलब ब्राउनियन मोशन को कहाँ पे ऑब्जर्व किया, गैस में भी ऑब्जर्व किया गया। जैसे देखिए, जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो जब आप खिड़की के पास से देखते हैं, जब सन की लाइट जो आती है वहां पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर जग 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 मोशन में वह इधर उधर जा रहा है। तो ये भी ब्राउनियन मोशन के द्वारा देखा गया, ठीक, ऑब्जर्व किया गया कि गैस में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो और जैसे कि आप क्या होता है, अगरबत्ती आप घर में जब लगाते हैं तो क्या होता है कि उसका स्मेल दूर तक जाता है। तो उसका कारण क्या है, डिफ्यूजन होता है वहां पर, कि कुछ ना कुछ ऐसा उसके बीच में फोर्स है जो क्या कर रहा है कि उसको फैला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या है कि ये ब्राउनियन मोशन के द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया कि गैस में भी क्या होता है कि कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर, समटाइम्स व्हेन यू बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम we can see tiny dust particles suspended in air which moving rapidly in a very random way, चारों तरफ से मूव करते हैं। तो कारण क्या है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो गैस के भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि रैंडमली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो जिसके कारण जो सुगंध, अगरबत्ती का जो सुगंध आया वो क्या हो रहा है कि हमारे तक आ रहा है। ठीक है, और चारों तरफ जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी एयर है उसमें वो भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना। जैसे अभी हम जैसे और आगे क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जब बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो एटम होते हैं, जैसे डाल्टन जो थे उन्होंने बोल दिया था कि जो एटम होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बाद में ये उनकी जो थ्योरी थी वो गलत हो गई। देखा गया कि एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के एटम बनाते हैं, एटम क्या होते हैं, मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सब हम टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे इस सब बातों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या था कि बस इतना समझिए कि जो हमारा क्या है कि मैटर है वो
छोटे छोटे टैनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और दूसरी चीज उनके बीच में क्या है, कॉन्स्टेंटली वो पार्टिकल्स जो होते हैं टैनी पार्टिकल मूव करते हैं। और वो ऑब्जर्व कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे वो ऑब्जर्व किए थे, और उन्हीं के नाम पे क्या बोला गया, ब्राउनियन मोमेंट। वो कैसे ऑब्जर्व किए थे, जब उन्होंने पॉलन ग्रेन को क्या किया था, वाटर में डिजोल्व किया था, तो देखा कि पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है कि वो रैंडमली मूव कर रहा है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब उस पर रिसर्च किए, तब उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टैनी पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के बने हुए हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।